Hello everybody. Assalamu alaikum. How are you all of guys? I hope that you all are fine. I'm your teacher from Nexus Schooling System and today we will learn about English and we will study English book. So first of all, open your English book. Come to the page of index. Let's see here क्या लिखा हुआ है यहाँ पे. यूनिट 1 गेटिंग टू नो ईच अदर. ठीक है, अब आप लोग पेज नंबर 2 पे आ जाएं. यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, गेटिंग टू नो ईच अदर यूनिट 1, यानी एक दूसरे को जाने, कैसे पहचानते हैं हम एक दूसरे को. जब बात करते हैं, जब कम्युनिकेशन करते हैं तो हम एक दूसरे को पहचानते हैं. जब उसके साथ हम जो है वो टाइम स्पेंड करते हैं तो ही एक दूसरे को पहचानते हैं. जैसे हमारे स्कूल में हमारे फ्रेंड्स होते हैं, हम अपने फ्रेंड्स बनाते हैं. अच्छा, तो यहाँ देखिए ऊपर क्या लिखा है, वेलकम टू द न्यू क्लास. ये जो है वो न्यू क्लास के बच्चों की बात कर रहा है. वेलकम टू द न्यू क्लास. यहाँ पे ये पिक्चर बनी हुई है, आप देख रहे हैं कि इस पिक्चर में स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं और ये टीचर खड़ी हुई हैं. तो यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है, हाउ डिड यू फील ऑन योर फर्स्ट डे इन क्लास 5. वर्क इन पेयर एंड मेक अ मैप ऑफ ऑल द वर्ड्स दैट कम टू योर माइंड. दैट 2 एग्जाम्पल्स हैव बीन गिवन फॉर यू. बच्चों, इसका मतलब ये है आप क्लास 5 के बच्चे हैं तो मैं आपको डीप में नहीं बता सकती, लेकिन मैं इतना ज़रूर आपसे जो है वो कंफर्म करूँगी, बताऊँगी, शेयर करूँगी. दैट हाउ डू यू फील ऑन योर फर्स्ट डे इन क्लास 5. वर्क इन पेयर and make a map of all the words that come to your mind. 2 examples have been given for you. ये कह रहा है कि हमने जो है यहाँ पे आप मतलब जब पहला दिन होता है आपकी क्लास 5 में या क्लास 6 में या क्लास 7 में, मतलब जैसे कि हम जो है वो अगर मॉन्टेसरी की बात करें यानी नर्सरी की बात करें तो सबसे पहले हम क्लास में कंफ्यूज होते हैं और फर्स्ट डे होता है हमारा. तो ये है कि अब हम अगर वहाँ पे बहुत सारे ईयर्स हमने स्पेंड किए हैं स्कूल में, अब हम क्लास 4 जो है हमने वो पास कर लिया, अब हम क्लास 5 में आ गए हैं. ठीक है, प्रमोट हो गए, हम जो है वो क्लास 5 में हैं. तो फर्स्ट डे ऑफ क्लास 5 आप क्या फ़ील करते हैं, यानी आप किस तरह से, आपके माइंड में क्या आता है. अच्छा ठीक है, फिर आप लोगों की ये एक देखें मैप दिया हुआ है, ऑल द वर्ड्स. आपके माइंड में क्या क्या आता है, मतलब आप ये बताएंगे कि आप जब क्लास में फ़र्स्ट डे पे होते हैं तो आपके दिमाग में क्या क्या आता है. ठीक है, तो एक तो देखें यहाँ पे हम लिखा, ऑन माई फर्स्ट डे इन क्लास 5 आई फील्ड. क्लास 5 के पहले दिन मैंने क्या महसूस किया, नर्वस, परेशान, एक्साइटेड. अब ये कह रहे हैं कि या तो आप परेशान होते हैं या तो खुश होते हैं. तो मतलब हमने जो और आप जो महसूस करते हैं वो यहाँ पे आप इस मैप में लिखेंगे. ठीक है, देखें यहाँ पे मिस मोना की कन्वर्जेशन है स्टूडेंट्स के साथ. वो उन्हें क्या कहती हैं, मिस मोना, गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन, आई एम योर टीचर मिस मोना. अब स्टूडेंट्स क्या कहते हैं, गुड मॉर्निंग मिस मोना. तो ये ग्रीटिंग्स कर रहे हैं. ठीक है, अब दोबारा मिस मोना कह रही है, वेलकम टू द क्लास 5. स्टूडेंट्स के थैंक यू मिस. फिर मिस मोना ने कहा, दिस इज़ आवर फर्स्ट डे इन क्लास 5. आई एम श्योर यू ऑल आर हैप्पी, यू आर हैप्पी टू बी हेयर. मिस मोना कह रही है कि ये हमारा पहला दिन है क्लास 5 में. मैं मतलब उम्मीद करती हूँ कि आप जो है, मैं वो कह रही है, आई एम श्योर, मुझे यकीन है कि आप सब क्या होंगे, खुश होंगे. फिर उसके बाद स्टूडेंट्स कहते हैं, यस वी आर एक्साइटेड टू बी हेयर, इट इज़ एन इम्पोर्टेंट डे फॉर अस. वो कह रही है कि हम बहुत एक्साइटेड हैं और ये बहुत अहम दिन है हमारे लिए. अब इस मोना उनको बता रही है, देयर आर 6 न्यू स्टूडेंट्स इन दिस क्लास, लेट्स गेट टू नो देम. यहाँ पे 6 न्यू स्टूडेंट्स हैं, आ जाए उन्हें जो है वो आए, उन्हें जानने की कोशिश करें. लुकिंग एट द वन ऑफ द न्यू स्टूडेंट्स, मे आई नो योर नेम. वो कहती है कि हम जो है वो पहले स्टूडेंट से पूछते हैं कि उसका नाम क्या है. ठीक है, क्या मैं आपका नाम जान सकती हूँ. तो अहमद ने बताया, अहमद जो है वो क्लास में न्यू स्टूडेंट है, उसने बताया माय नेम इज़ अहमद अली. ठीक है, फिर मिस मोना क्वेश्चन करती हैं, विच प्रोविंस हैव यू कम फ्रॉम. आप किस सूबे से आए. वो कहता है, आई हैव कम फ्रॉम पंजाब, आई लिव इन लाहौर. वो पंजाब सूबे से और वो कहाँ रहता है, लाहौर में. अब मिस मोना, विच लैंग्वेज डू यू स्पीक एट होम. कौन सी ज़बान आप घर पे बोलते हैं. वो कह रहा है, आई स्पीक पंजाबी एट होम, इट इज़ माई मदर टंग. वो उनकी मादरी ज़बान है. ठीक है, आप लोग आ जाएँ पेज नंबर 3 पे. ये देखिए ऊपर इनकी कन्वर्जेशन अभी चल रही है, कंटिन्यू है. मिस मोना, व्हाट इज़ योर फेवरेट फूड. आपका फेवरेट फूड क्या है. फिर अहमद क्या कह रहा है,
आई लाइक टू ईट मेज़ और पराठा विद अ ग्लास ऑफ लस्सी। बच्चों आप लोग भी लस्सी शौक से पीते होंगे, ठीक है, तो वो पराठा भी शौक से खाते हैं। अब मिस मोना कह रही है आई विल लाइक एवरीवन टू मेक फ्रेंड्स विद द न्यू स्टूडेंट्स। वो कह रही है मैं ये चाहती हूँ कि आप सब न्यू स्टूडेंट्स जो हैं उनके साथ क्या कर लें, फ्रेंडशिप कर लें, ठीक है। अब बेटा यहाँ पे आप लोगों को दिया गया है नंबर 1 है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इस तरह से देखिए, सबसे पहले आप इस चैप्टर में जो है वर्ड्स मीनिंग्स ये लिख के फिर इंपॉर्टेंट वर्ड्स फ्रॉम योर बुक, इस बुक से आपको इस चैप्टर से यानी इस जो ये मैं चैप्टर पढ़ा रही हूँ इससे जो भी आपको इंपॉर्टेंट वर्ड्स लगते हैं आप उनकी मीनिंग लिख के आएंगे, ठीक है। फिर आप कॉपी में नेक्स्ट पेज पे लिखेंगे आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ आर द स्टूडेंट्स फीलिंग ऑन देयर फर्स्ट डे इन क्लास 5, यानी बच्चे पहले दिन स्कूल में क्या फील कर रहे थे, क्या महसूस कर रहे थे, ठीक है। अब आप आंसर लिखेंगे, फिर क्वेश्चन नंबर 2 लिखेंगे, ये आप लोगों का होम असाइनमेंट है, या आप इस तरह से अपनी कॉपी में लिख के आएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 पूछ रहा है व्हाट डिड द टीचर वांट द स्टूडेंट्स टू डू। फिर उसके बाद सी, फिल इन द ब्लैंक्स विद वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज टू कंप्लीट द इंट्रोडक्शन ऑफ द न्यू स्टूडेंट्स। देखिए अहमद का इंट्रोडक्शन मिस ने लिया था, उसने कहा था द नेम ऑफ द न्यू स्टूडेंट इज़ अहमद, ही बिलोंग्स टू द प्रोविंस ऑफ, कौन से प्रोविंस से थे, पंजाब, ठीक है। ही स्पीक्स बलोची, पंजाबी, कौन सी मतलब ज़बान बोलते हैं वो, पंजाबी। एट होम ही लाइक्स टू ईट मैज और पराठा विद अ ग्लास ऑफ लस्सी, ये आप करके आएंगे, ठीक है। अब डी में जो है वो ये कह रहा है यू आर इन क्लास 5 एट द मोमेंट, आप अभी क्लास 5 में हैं। हैव यू मेड योर न्यू फ्रेंड्स येट, क्या आपने अभी तक आपने अपने न्यू यानी दोस्त बनाए हैं। हाउ डज़ इट फील टू मेक न्यू फ्रेंड्स, जब आप अपने न्यू दोस्त बनाते हैं तो क्या महसूस करते हैं, ठीक है। अब आते हैं नंबर 2, फिल इन द ब्लैंक्स विद वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज। बच्चों यहाँ पे लिखा हुआ है दिस इज़ आवर फर्स्ट डे इन क्लास 5। अब यहाँ पे ये मैंने आपको फिल करके दिया है। नेक्स्ट में वी आर एक्साइटेड टू बी हेयर, वी आर हैप्पी टू बी हेयर, ठीक है। ये आगे आप जो है वो खुद इस पैसेज से देख के, बुक से देख के, कन्वर्जेशन से नोट करके ये आप खुद फिल करेंगे, आपका होम असाइनमेंट है। क्वेश्चन एंड आंसर्स के बाद आप ये एक्टिविटी करेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स विद वर्ड्स वाली, फिर ये डी करेंगे, फिर नंबर 2 करेंगे, ठीक है। ये आप अपनी कॉपी में करके आएंगे। अब वोकैबुलरी दी गई है, ये मैं समझा रही हूँ आप लोगों को, गौर से सुनिएगा बच्चों। हार्ड एंड सॉफ्ट साउंड्स ऑफ C and G इन द वर्ड क्लास यूज्ड इन द रीडिंग पैसेज अनटाइटल्ड वेलकम। C हैज़ अ हार्ड साउंड, कह रहा है कि हम जब क्लास में वेलकम जो है उसका जो C का साउंड है वो हार्ड साउंड है। कौन सा साउंड है, हार्ड साउंड। सिमिलरली द वर्ड्स केट, कैमल, कारपेट, कट, कप, कैनाल, कूल, कोल्ड, कवर, ETC, ये जो C का साउंड है ये हार्ड साउंड है। कवर, कप, कोल, ये सारे जो है वो जो क की आवाज़ है, ये हम जो क की आवाज़ निकालें ये हार्ड साउंड है। अब मैं आपको सॉफ्ट साउंड भी इसी तरह से समझाऊंगी, ठीक है। बिगिन विद द हार्ड साउंड ऑफ C, नोटिस C इज़ फॉलोड बाय A, O और U इन दीज वर्ड्स। कह रहा है कि आप ये देखें कि हार्ड साउंड से जो है वो पहले ये आप नोट करें कि C जो है वो अ, ओ और U पे ज़्यादा मतलब वो फोकस कर रहा है, फॉलो कर रहा है। देखें जैसे केट और ये और अ, ओ, यू, और ये इसमें U है, इसमें अ है, इसमें ओ है, यहाँ भी ओ है। तो ये जो है क्या है, हार्ड साउंड्स हैं। हार्ड साउंड्स और सॉफ्ट साउंड्स होते हैं, तो ये का जो है वो हार्ड है। अब हम आगे देखते हैं। When C is followed by I, E और Y, it makes soft sound। इसी तरह से जो हार्ड C है वो अ, ओ, यू, इस पे जो है वो हार्ड है। और अगर हम सॉफ्ट की बात करें तो I, E, Y, it makes a soft sound। फॉर एग्जाम्पल पुलिस, आप देखें यहाँ पे स की आवाज़ आ रही है, स, पुलिस, आइस, आई से, और लाइस, प्लेस, माइस, सिटी, ETC, ये जो है वो है स की आवाज़ में। क हार्ड है, स सॉफ्ट है, ठीक है। अब देखें डज G इन द वर्ड क्लास यूज्ड इन द सेम पैसेज हैव अ हार्ड और सॉफ्ट साउंड। कह रहे कि G में भी है जो है वो हार्ड और सॉफ्ट साउंड्स इनमें जो है पैसेज में हैं। अब मैं आगे आपको लोगों को बता रही हूँ, क्लियर नज़र आ रहा है बच्चों।
यहाँ देखिए, जस्ट लाइक सी, जी आल्सो हैज़ अ सॉफ्ट एंड अ हार्ड साउंड, pronounce the following words and see if they also follow the same rules as G for the hard and soft sounds or not। ठीक है, ये पूछ रहा है कि सी और जी के जो रूल्स हैं वो हैं तो सेम हैं। अब इन्हें प्रोनाउंस करेंगे। यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, प्रोनाउंस करेंगे और देखते हैं इनको जो है वो कैसे करते हैं। ठीक है, आगे देखें, गोट, ग्राफ, गेम, जिम, गर्ल, जाइंट, गन, जिस, गेट, जैम, ये जीनियस, ग्लेड, जिंगर। अब ये जो वर्ड्स हैं, ठीक है, ये जो वर्ड्स हैं, डिड यू नोटिस दैट दे फॉलो द रूल फॉर मोस्ट वर्ड्स? गर्ल एंड गिफ्ट आर एक्सेप्शंस टू दिस रूल। आगे बच्चों आप लोगों को एक्टिविटी दी गई है पेज नंबर 4 पे। यहाँ देखें, पेज नंबर 4 पे ऊपर सबसे लिखा हुआ है प्रोनाउंस द वर्ड्स गिवन बेलो इफ़ अ वर्ड हैज़ अ सॉफ्ट साउंड, यानी सॉफ्ट सी साउंड, राइट इट इनसाइड द सर्किल। ये कह रहा है अगर सी जो है वो सॉफ्ट है तो सॉफ्ट साउंड हम इन सर्किल में लिखेंगे, अगर वो हार्ड है तो इसमें कप में लिखेंगे। ठीक है, क्यूट, क की आवाज़ आ रही है, क्यूट, तो क्यूट किस में लिखेंगे? हार्ड हम जो साउंड है वो किस में लिखेंगे? सॉफ्ट तो हम उसमें लिखेंगे कप में, ठीक है, सर्किल में, और जो हार्ड साउंड है वो हम लिखेंगे कप में। क्यूट, क तो ये हार्ड है, हम किस में लिखेंगे? कप में। क्यूब हार्ड है तो किस में लिखेंगे? कप में। राइस, स की आवाज़ आ रही है तो ये सर्किल में। अब ये आप खुद करके आएंगे। ठीक है, उसके बाद जो है वो नंबर 4 पे है, प्रोनाउंस द वर्ड्स गिवन बेलो इफ़ अ वर्ड हैज़ अ सॉफ्ट जी साउंड, राइट इट इनसाइड द ग्राफ। ये देखें ग्राफ है, ठीक है, अगर सॉफ्ट साउंड है जी का तो वो ग्राफ में लिखेंगे, और एंड इफ़ इट हैज़ अ हार्ड जी साउंड, हार्ड जी साउंड है तो वो किस में लिखेंगे? गोट में लिखेंगे। अब एक होता है ग, एक होता है ज जो है जी, ज वो सॉफ्ट है, ग वो हार्ड है। ठीक है, अब गोल, ग तो वो हार्ड है, हार्ड किस में लिखना है? गोट में। गोल, गोल इसमें लिखेंगे। जम सॉफ्ट जी है तो ये जम किस में लिखेंगे? सॉफ्ट अपने किस में लिखना है? ग्राफ में। तो ये आप खुद करके आएंगे। हार्ड जो है वो किस में लिखेंगे बच्चों? गोट में। सॉफ्ट लिखेंगे ग्राफ में। अब ये एक्टिविटी आप दोनों खुद करके आएंगे। ठीक है, अब नाउ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 5 यहाँ देखिए, ज़रा गौर करें। सम एक्सप्रेशंस कैन बी यूज्ड इन एवरीडे लाइफ एंड एट स्कूल। कह रहे कि कुछ एक्सप्रेशंस हैं जो हम अपने मतलब डेली लाइफ में यूज़ करते हैं और स्कूल में भी यूज़ करते हैं। दी फॉलोइंग एक्सप्रेशन विल हेल्प यू इन स्कूल टू कन्वर्स पोलाइटली विद योर क्लासमेट्स एंड फ्रेंड्स। कह रहा है कि आप जो है अपने स्कूल में और अपने क्लासमेट से जब कोई कन्वर्जेशन करते हैं या कुछ हेल्प करते हैं, हेल्प मांगते हैं, तो मतलब किस तरह से हमें उन्हें कन्वेंस करना चाहिए, किस तरह से पोलाइटली बात करनी चाहिए। पोलाइटली जो है वो एक नरमी अंदाज में हम बात करते हैं। जैसे अगर आप लोगों को पेंसिल की नीड हो गई है तो आप अपने क्लासमेट से कहते हैं कैन यू हेल्प मी प्लीज़, आई नीड योर पेंसिल। तो इस तरह से ये जो पोलाइट वर्ड्स हैं, कुछ एक्सप्रेशंस हैं, ये मैं आपको बताऊँगी। ठीक है, अब यहाँ देखिए, हम बेसिकली फ्रेंड्स के साथ भी ये बातें करते हैं और अपने क्लासमेट्स को भी कहते हैं, घर में भी यूज़ करते हैं, बाहर भी यूज़ करते हैं। ये जो एक्सप्रेशंस हैं ये हम हर जगह यूज़ करते हैं अपनी डेली लाइफ में। तो यहाँ पे व्हेन आस्किंग फॉर हेल्प फ्रॉम समवन से, यानी जब हम किसी से मदद लेते हैं तो क्या कहते हैं, मतलब क्या कहना चाहिए हमें। यहाँ पे आप लोगों को सेंटेंसेस दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। कैन यू प्लीज़ हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं। हाय, आई वॉज वंडरिंग इफ़ यू कुड हेल्प मी सॉल्व द प्रॉब्लम। ये कह रहा है कि क्या मेरी मदद कर सकते हैं। फिर दूसरे जुमले में क्या कह रहा है कि मैं यहाँ वहाँ घूम रहा था, ठीक है, मुझे आपकी जो है वो प्रॉब्लम सॉल्व करने में हेल्प चाहिए। व्हेन आस्किंग टू रिपीट समथिंग से। अच्छा बच्चों, अब यहाँ पे नंबर 1 में कह रहा है आई बेग योर पार्डन, ठीक है, कैन यू प्लीज़ रिपीट योर सेल्फ। अगर हम कोई बात करते हैं या टीचर कोई बात करता है तो आप मतलब नहीं सुनते हैं, तो टीचर को आप किस तरह से रिक्वेस्ट करते हैं, मतलब पोलाइट वे में टीचर से काइंड नेचर में किस तरह से बात करते हैं। आप टीचर को कहते हैं कि जो है वो कैन यू रिपीट प्लीज़ योर सेल्फ, तो ठीक है, ये चीज़ें होती हैं। आई एम सॉरी, कैन यू प्लीज़ कम अगेन, क्या मतलब दोबारा बात कर सकती हैं, कह सकती हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं समझने की। व्हेन आस्किंग वाई समवन्स अपसेट, सेड से, अगर आप किसी को परेशान देखते हैं तो उससे कैसे पूछते हैं। हाय, आई हैव बीन नोटिसिंग यू, मैं आपको नोटिस कर रही हूँ, ठीक है।
If there is something that is upset you or made you sad, you can always talk to me. यानी अगर कोई चीज़ आपको परेशान कर रही है या जिस वजह से आप परेशान हैं तो मुझे बताएं, जो है वो आप मुझे आसानी से आप मुझसे शेयर कर सकती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे पेज नंबर 5 पे हम आ रहे हैं अब ग्रामर एंड स्ट्रक्चर पे। तो सबसे पहले बच्चों ऊपर देखें ग्रामर एंड स्ट्रक्चर, ठीक है। क्लियर नज़र आ रहा है सबको? जी, यहाँ देखिए ग्रामर एंड स्ट्रक्चर इज़ एंड आर हेल्पिंग वर्ब्स। ये क्या है? हेल्पिंग वर्ब्स हैं। इज़ यूज टू टॉक अबाउट सिंगुलर नाउन्स इन प्रेजेंट। इज़ जो है वो हम सिंगुलर नाउन के लिए यूज़ करते हैं प्रेजेंट में। इट इज़ ऑल्सो यूज टू फॉर्म नेगेटिव सेंटेंसेज एंड क्वेश्चंस। हम इसमें नेगेटिव सेंटेंसेज भी इसके साथ यूज़ कर सकते हैं और क्वेश्चंस भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दी गई हैं बच्चों, ये देखिए। देयर इज़ अ ब्लैक बोर्ड इन द क्लासरूम। यहाँ एक ब्लैक बोर्ड है क्लासरूम में, ठीक है। तो इसके साथ हमने इज़ यूज़ किया। इज़ जो है वो हम सिंगुलर के साथ प्रेजेंट में यूज़ करते हैं, ठीक है। देयर इजंट अ क्लॉक इन द क्लासरूम, ये नेगेटिव में यूज़ किया है इन लोगों ने। इज़ देयर एनी ब्लैक बोर्ड इन द क्लासरूम, ये इन्होंने क्वेश्चन के हवाले से यूज़ किया इंटेरोगेटिव में, ठीक है। यस देयर इज़। अब इज़ देयर एनी क्लॉक इन द क्लासरूम, नो देयर इजंट। यानी हम नेगेटिव के साथ भी यूज़ कर सकते हैं और क्वेश्चन के साथ भी इसको हम यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से हम अब आर को पढ़ेंगे। R is used to talk about plural nouns in present. It is used to form negative sentences and question. जिस तरह से हमने इस पढ़ा इसी तरह से R पढ़ेंगे। इस और R में सिर्फ फ़र्क इतना है कि इस हम यूज़ करते हैं सिंगुलर के लिए और R हम यूज़ करते हैं प्लूरल के लिए। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप आगे समझ गए होंगे। इज़ का मतलब है और R का मतलब है हैं। इज़ मतलब एक, R का मतलब ज़्यादा, जो है वो R हम ज़्यादा के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है, बहुत सारे लोगों के लिए। जैसे दे आर पीपल ऑन द रोड, देयर आर पीपल ऑन द रोड। कह रहे हैं कि यहाँ रास्ते पे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं। तो हम बहुत सारे लोगों के लिए हम प्लूरल क्या यूज़ करेंगे? आर यूज़ करेंगे, ठीक है बच्चों। अब देखते हैं आगे। जी, यहाँ पे नंबर 5, राइट क्वेश्चंस एंड आंसर अबाउट दीज पिक्चर्स, अबाउट द पिक्चर्स गिवन बेलो। यूज़ इज़, इजंट। बेटा इज़ नोट को जो हम इजंट भी कह सकते हैं, आर और आंट। आर नोट को हम आर्ट भी कह सकते हैं। इन योर सेंटेंसेज बी इमेजिनेटिव। यहाँ पे आप लोगों को ये सिर्फ एक पिक्चर नहीं दी गई, आपके नेक्स्ट पेज पे और भी 4 पिक्चर्स मौजूद हैं। आ जाइए पेज नंबर 6 पे। आप इस पिक को जो है वो इस पिक्चर को इमेज करेंगे और इसके क्वेश्चंस एंड आंसर्स बनाएंगे, ठीक है। बनाने हैं आप लोगों ने। ये देखें पिक्चर नंबर 2, 3, 4, 5। तो इन 5 पिक्चर्स को देख के आप क्वेश्चन एंड आंसर्स बनाएंगे। कम टू द पेज नंबर 7 बच्चों। अब मैं वहाँ पे पहले मैंने आपको इज़ आर समझाया था, अब मैं आप लोगों को समझाऊंगी वाज वर कि इनमें डिफरेंस क्या है। वाज एंड वर आर हेल्पिंग वर्ब्स। जिस तरह से इज़ एम हेल्पिंग वर्ब थे, इज़ आर हेल्पिंग वर्ब्स थे, इसी तरह से वाज वर भी क्या है? हेल्पिंग वर्ब्स हैं, ठीक है। वाज इज़ यूज टू टॉक अबाउट सिंगुलर नाउन्स इन पास्ट। वहाँ पे क्या कह रहा था कि इज़ जो है वो सिंगुलर नाउन है लेकिन इन प्रेजेंट, लेकिन वाज जो है वो किस में? पास्ट में। इज़ हम यूज़ करते हैं प्रेजेंट के लिए, वाज हम यूज़ करते हैं पास्ट के लिए। इट इज़ ऑल्सो यूज टू फॉर्म नेगेटिव एंड सेंटेंसेज एंड क्वेश्चन। उसी तरह से बिल्कुल जैसे मैं पहले समझा चुकी हूँ, एग्जाम्पल्स दी गई हैं यहाँ पे। देयर वॉज अ डस्ट स्टॉर्म यस्टरडे। अब स्टॉर्म का मतलब क्या होता है बेटा? यहाँ पे देखिए इन्होंने कुछ एग्जाम्पल्स दिए। इट वॉजंट अ हॉलीडे यस्टरडे, वॉज देयर अ डस्ट स्टॉर्म यस्टरडे। यानी इज़ और इज़ जो है हम वो प्रेजेंट के लिए यूज़ करते हैं। देखिए यहाँ पे मैं दोबारा आप लोगों को दिखा रही हूँ। ये इज़ जो है हम प्रेजेंट के लिए यूज़ करते हैं, वाज जो है हम पास्ट के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अगर मतलब कोई चीज़ थी या होनी थी या इस तरह से, तो हम पास्ट की बात करते हैं। अच्छा, इसी तरह से बेटा यहाँ देखिए वर। वाज का मतलब था, वर मीन्स थे। वर इज यूज टू टॉक अबाउट प्लूरल नाउन्स इन पास्ट। इट इज़ ऑल्सो यूज टू फॉर्म नेगेटिव सेंटेंसेज एंड क्वेश्चंस। कह रहा है कि वर जो है वो हम प्लूरल नाउन्स के यूज़ करते हैं इन पास्ट में, ठीक है। यहाँ पे जो है वो एग्जाम्पल्स दी गई हैं। देयर वर चिल्ड्रेन इन द पार्क। बच्चे पार्क में थे, तो बच्चे ज़्यादा थे, इसी वजह से यहाँ पे हमने वर्ड लगाए हैं। वाज एक के लिए यूज़ होता है, वर ज़्यादा के लिए यूज़ होता है, ठीक है। आवाज़ है पेज नंबर सॉरी अभी ये एक्टिविटी है। तो ये मैं उम्मीद करती हूँ कि इज़ आर और वाज वर आप समझ गए होंगे। मैंने डीप इसलिए नहीं समझाया क्योंकि मैं इज़ आर को डीप समझा के आई हूँ, ठीक है। यहाँ देखिए नंबर 6 में, इसमें आप लोग एक्टिविटी जो है वो आप लोगों की दी गई है नीचे।
राइट, क्वेश्चंस टू द फॉलोइंग आंसर्स। आप लोगों को यहाँ पे आंसर्स दिए गए हैं, लेकिन आप पहले हम क्या करते हैं, हमको क्वेश्चंस दिए होते हैं, हम आंसर करें, लेकिन इस एक्टिविटी में आप लोगों को आंसर्स दिए गए हैं, आप जो है वो क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। राइट क्वेश्चंस ऑफ द फॉलोइंग आंसर यूजिंग वाज और वर्ब वन हैज़ बीन डन फॉर यू। कह रहा है कि बच्चों यहाँ पे आप लोगों को आंसर्स दिए गए हैं, आप लोगों ने उनके क्वेश्चंस लिखने हैं। नंबर 1 जो है वो आप लोगों का डन है। यहाँ पे क्या हुआ है, क्या पूछ रहा है, वर देयर मैनी चिल्ड्रन एट द मेला। कह रहा है क्या मेला में बहुत सारे बच्चे थे। यस, देयर वर मैनी चिल्ड्रन एट द मेला, ठीक है। तो आप लोगों ने यहाँ पे दूसरा आंसर है, यस द शॉप्स वर ओपन यस्टरडे। तो यहाँ पे आप इसका क्वेश्चंस बनाएंगे, तो ये आप सारी जो एक्टिविटीज़ हैं ये करके आएंगे कॉपी में, ठीक है, अपनी वर्कशीट में। अच्छा जी, आगे देखिए, यहाँ पे जो है वो कुछ नीचे भी एक्टिविटी है। कॉमन जेंडर नेम्स दैट कैन बी यूज्ड फॉर बोथ मेल्स एंड फीमेल्स। नेम्स देने हैं जो वो हम मेल्स के लिए और फीमेल्स के लिए यूज़ कर सकते हैं, आर सेड टू बी ऑफ द कॉमन जेंडर। फॉर एग्जाम्पल चाइल्ड, पेरेंट, स्टूडेंट, etc। कॉमन जेंडर क्या होते हैं बच्चों, जो हम हैं, ठीक है। मेक 5 सेंटेंसेस यूजिंग कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर के आप लोगों ने कोई भी 5 सेंटेंसेस बनाने हैं। अब आ जाएं पेज नंबर 8 पे, पंक्चुएशन, कैपिटल लेटर्स, ठीक है। प्रॉपर नाउन्स बिगिन विद द कैपिटल लेटर। बेटा प्रॉपर नाउन में आपको समझा चुकी हूँ, जो प्रॉपर नाउन है वो हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है, ठीक है। द इनिशियल लेटर ऑफ अ प्रॉपर नाउन इज ऑलवेज कैपिटलाइज्ड, ओके। अब जो इनिशियल लेटर यानी जो फर्स्ट लेटर होता है प्रॉपर नाउन का, उसका वो कैपिटल होता है। हाउ एवर कॉमन नाउन्स आर रिटन विद स्मॉल लेटर्स। अब जो है वो कॉमन नाउन्स हैं जो है उनका जो लेटर होता है वो स्मॉल से हम लिखते हैं, ठीक है। प्रॉपर कोई खास होता है और कॉमन आम होता है। तो यहाँ पे हमने जो है वो यहाँ पे लिखा है कि प्रॉपर एंड कॉमन नाउन का कुछ टेबल है, एग्जांपल्स हैं। कॉमन नाउन्स, प्रॉपर नाउन्स, ये देखिए कॉमन नाउन्स है। कॉमन नाउन्स के लेटर जो है वो स्मॉल से लिखे गए हैं, कंट्री, रिवर, पर्सन, सिटी। अब कंट्री है सिर्फ यहाँ पे, इसीलिए ये कॉमन नाउन। अब अगर हम कंट्री को नाम दे दें, पाकिस्तान, इटाली, अफ़गानिस्तान, तुर्की, तो फिर ये प्रॉपर नाउन्स है, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों को एक एक्टिविटी दी गई है, राइट टू प्रॉपर नाउन्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग कॉमन नाउन्स। कॉमन नाउन्स आप लोगों को इस टेबल में दिए गए, लेकिन आपने हर कॉमन नाउन के आगे यहाँ पे 2-2 प्रॉपर नाउन दे रहे हैं। जैसे हमने यहाँ बॉय का नाम दिया, अब मैं बॉय का नाम ले लूँ, ठीक है। अगर हम बॉय का नाम लेते हैं तो सबसे पहले अली, ठीक है, अली एक प्रॉपर नाउन हो गया, और उसके बाद हम कह दें कि साद, तो ये जो है वो प्रॉपर नाउन है, ठीक है। अब राइटिंग, राइट 6 सेंटेंसेस अबाउट योर फर्स्ट डे इन अ न्यू स्कूल, इन अ न्यू क्लास। द वर्ड्स इन द बुक्स विल हेल्प यू। यहाँ पे जो आपको ये जो सेंटेंसेस यानी वर्ड्स दिए गए, इनके सेंटेंसेस आप लोगों ने बनाने हैं, ठीक है, अबाउट योर फर्स्ट डे इन क्लास। नंबर 10 पे है, रीड द पैसेज वेलकम टू द न्यू क्लास अगेन एंड राइट 4 to 6 डायलॉग्स बिटवीन मिस मोना एंड इमेजिनरी न्यू स्टूडेंट्स फ्रॉम बलूचिस्तान। देन राइट अ पैराग्राफ डिस्क्राइबिंग द न्यू स्टूडेंट्स इन डिटेल। कह रहा है कि आप पैसेज पढ़ें, ठीक है। उसमें जो है आप 4 से 6 डायलॉग बनाएं मिस मोना, और जो है वो इमेज करें स्टूडेंट्स जो बलूचिस्तान से थे, ठीक है। अब जो है आप उनके पैराग्राफ लिखेंगे डिटेल में स्टूडेंट्स के, यानी आप लोगों ने खुद जो है वो डायलॉग्स बनाने हैं। इंस्ट्रक्शन दी गई है यहाँ पे, इंस्ट्रक्शन आर सेंटेंसेस दैट टेल समवन व्हाट टू डू। आप ये बताएंगे कि कोई क्या करे। टू राइट एन इंस्ट्रक्शन बिगिन योर सेंटेंसेस विद द सिंपल प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द वर्ब। एग्जाम्पल्स हैं, वाइट द बोर्ड, ओपन द विंडो, राइट द डेट इन द मार्जिन, टॉक सॉफ्टली। यहाँ पे आ जाए पेज नंबर 9 पे बच्चों। कह रहा है below are some instruction given by Miss Mona. Match them with the correct pictures. The first one has been done for you. मिस मोना उनको क्या कह रही हैं, आप लोगों ने जो है वो आपको नज़र नहीं आ रहा था, मैं अगेन सवाल पढ़ रही हूँ। Below are some instruction given by Miss Mona. Match them with the correct pictures. The first one has been done for you. कह रहा है open your books, तो यहाँ पे देखें ओपन बुक्स कर रहे हैं। स्टॉप टॉकिंग, ये इनको खामोश करवा रही है। आगे जो है आप खुद मैच करेंगे, ठीक है। यस, यहाँ देखिए, स्टार्ट राइटिंग, क्लीन द ब्लैक बोर्ड, क्लोज द डोर, स्विच ऑफ द फैन। पिक्चर्स दी गई हैं, इनमें आप लोग मैच करेंगे, ओके बच्चों। नंबर 12, राइट डाउन सम फ्यू इंस्ट्रक्शन दैट योर मदर गिव्स यू एट होम। आपकी अम्मी आप लोगों को कौन सी इंस्ट्रक्शन घर में देती हैं वो आप लोगों ने लिखनी है। कैन यू प्लीज़ ड्रा पिक्चर्स टू सी।
टू सो योर आंसर बिकम्स इंटरेस्टिंग। अगर आप उनकी पिक्चर्स बना सकते हैं तो पिक्चर्स भी बनाइएगा। अब हम आते हैं ऑरल कम्युनिकेशन पे। नंबर 13 है प्रैक्टिस द फॉलोइंग डायलॉग्स, ठीक है, विद अ क्लासमेट, टेक टर्न्स टू रोल प्ले एज द टीचर एंड द स्टूडेंट्स। हम प्रैक्टिस करेंगे इन डायलॉग्स की विद द क्लासमेट। आपके जो क्लासमेट है उनके साथ आप लोग जो है वो प्रैक्टिस करेंगे, ऑरल कम्युनिकेशन करेंगे। प्रैक्टिस इस तरह से करेंगे, टीचर क्या कहती हैं, गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, स्टूडेंट कहते हैं गुड मॉर्निंग मिस, टीचर कहती है वेलकम टू क्लास 5, इट्स वेरी नाइस टू हैव यू ऑल, फिर स्टूडेंट्स कहते हैं थैंक यू मिस, वी आर एक्साइटेड टू बी हियर। तो ये आप लोगों को इसकी क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी। ओके बच्चों, नंबर 14 पे आते हैं। With the classmate, make dialogues about the pictures given on the next page. Use the given adjective and their opposites to have been done for you. Example. बेटा यहाँ पे आप लोग अपने क्लासमेट के साथ डायलॉग्स बनाएंगे पिक्चर्स में। पिक्चर्स के हवाले से वो पिक्चर जो है आपको नेक्स्ट पेज पे मैं दिखा रही हूँ, ठीक है। आप जो है वो एडजेक्टिव्स यूज़ करेंगे और उनके अपोजिट्स भी यूज़ करेंगे। दो जो है वो आपको डन दिए गए हैं, आप देखें एग्जाम्पल में, ठीक है। नंबर 1 है स्टूडेंट ए, द ब्लैक बोर्ड इज़ ओल्ड। स्टूडेंट बी, नो इट इज़न्ट, इट न्यू। उसने पहले क्या कहा, ब्लैक बोर्ड जो है वो पुराना है, लेकिन फिर उसने उसके अपोजिट बात की, नो इट इज़न्ट, इट इज़ न्यू, ठीक है। इस तरह से आप लोग आगे पिक्चर्स दी गई हैं और आप डायलॉग्स बनाएंगे। ये देखिए, सबसे पहले इन्होंने ब्लैक बोर्ड की बात की है, ये ओल्ड है और ये न्यू है, ये डर्टी है, ये क्लीन है, ये बिग है, ये स्मॉल है, ये एम्प्टी है, ये फुल है, ये फर्स्ट है, ये लास्ट है, ये बोरिंग है, ये इंटरेस्टिंग है, ये ओल्ड है, ये न्यू है, ठीक है बच्चों। इस तरह से नंबर 15 पे देखें, फॉर्म ग्रुप्स ऑफ 3 ग्रुप्स बनाएंगे एंड प्रैक्टिस द डायलॉग बिलो बाय रोल प्लेइंग। आप जो है इस कन्वर्सेशन की प्रैक्टिस करेंगे, ग्रुप्स बनाएंगे। अली क्या कह रहा है, हेलो सलीम। सलीम कह रहा है हेलो अली, हाउ आर यू सलीम, आई एम फाइन थैंक यू। सलीम, दिस इज़ माई, अली क्या कह रहा है, सलीम दिस इज़ माई फ्रेंड खालिद। खालिद, दिस इज़ सलीम। सलीम कह रहा है हेलो खालिद, फिर खालिद ने कहा हेलो सलीम, नाइस टू मीट यू खालिद, ग्लेड टू मीट यू सलीम। इसकी आप प्रैक्टिस करेंगे इन योर क्लास विद योर क्लासमेट्स। फिर जो है ऑरल कम्युनिकेशन करेंगे, कन्वर्सेशन करेंगे। कम टू द पेज नंबर 11, इट्स अ लास्ट पेज। फिर जो है वो आगे आपका यूनिट 2 स्टार्ट हो जाता है, ठीक है बच्चों। तो यूनिट 2 इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगी। नंबर 16, फिल इन द ब्लैंक्स विद वर्ड्स फ्रॉम द डायलॉग्स गिवन ऑन द प्रीवियस पेज। ये इस कन्वर्सेशन को आप लोगों ने खुद फिल करना है, ठीक है। ये जो है हेलो सबा, हेलो सीमा, हाउ आर यू, आई एम फाइन, इस तरह से, ठीक है। ये आप खुद फिल करेंगे कन्वर्सेशन को देख के। बच्चों ये सारी जो एक्टिविटीज़ ये मैंने आप लोगों को करवाई हैं, ये तो यूनिट 2 है, सॉरी। अच्छा, ये जो एक्टिविटीज़ मैंने आपको बताई हैं, ये सारी समझाई हैं, ये जो है, और इसमें ये जो आपको प्रॉपर नाउन्स लिखने हैं, इसके सेंटेंसेस बनाने हैं, ठीक है, और इनके क्वेश्चंस बनाने हैं, ठीक है, और इस पिक्चर्स को इमेज करके आप लोगों ने क्वेश्चन एंड आंसर्स बनाने हैं। ये आप लोगों ने हार्ड सॉफ्ट को मैंने समझा दिया है, ये आप लोगों ने इनमें मतलब लिखने हैं, ठीक है। इस आर मैंने समझा दिया है, और यहाँ पे क्वेश्चंस के आंसर्स जो है वो लिखेंगे इस तरह से। ये सारी एक्टिविटीज़ जो मैंने दी हैं, ये आप सब कुछ जो है वो अपने होम असाइनमेंट में करके आएंगे, ठीक है बच्चों, अपनी कॉपी में बिल्कुल जिस तरह से मैंने आप लोगों को समझाया था कि ये आप इस तरह से करके आएंगे, ठीक है बच्चों। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। ये पूरा चैप्टर जो है हमारा वो आज कंप्लीट हो गया। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, दिल लगा के स्टडी करें, अल्लाह हाफिज़।